खैरियत से हैं। मैं इस वक्त जा रही हूँ सैन फ्रांसिस्को से शिकागो। सबसे पहले आपने खुद ही बोर्डिंग करनी है, अपना कार्ड और ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आपके पास कार्ड नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ये एज़ यूजुअल आपने यहाँ से अपनी सिक्योरिटी चेक करवानी है, फिर यहाँ पे आपका सामान आ जाएगा। चेक करें जी, वॉशरूम में जाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। जहाँ पे भी आप हैं अपने नंबर के हिसाब से ना इन्होंने वाईफाई दिए हुए, यानी अल्लाह अकबर, कितनी मुश्किलों से। एक तो गेट नंबर इतना दूर, फिर मेरे से जो चीज़ें थी वो ऑर्डर करने से रिलेटेड भी बहुत दूर थे। अभी आप कब उठे हो? नाश्ता किए? कहेगी तुम लोग स्टेटस बना रहे हो। मेरे बच्चे जो है ना वो 4 ज़बान बोल सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, पश्तो। हाँ, क्या बात है। टैलेंट देखो, टैलेंटेड बच्चे, नो डाउट। डाउनटाउन कैलिफोर्निया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं। मैं इस वक्त जा रही हूँ सैन फ्रांसिस्को से शिकागो। और सफ़र में ये है कि 2 घंटे पहले मैं आ गई हूँ। और अगर आपने सफ़र करना है तो अगर 2 घंटे पहले आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर है। अभी लाइन में लगे हुए, चेक इन करेंगे, फिर देखते हैं। मैं फ़र्दन आपको दिखा दे रहूँगी कि किस किस तरह आपने किन किन चीज़ों को कैसे कैसे फ़ॉलो करना है। ओके, आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। अपने इंटर होना है, ठीक है। और आते ही साथ ही ये सारे शेड्यूल्स वगैरह भी लगा हुआ है। और इधर आते ही हम लाइन में लग गए हैं। अपने पहले आपने सीट चीज़ें कंफर्म करनी है। सबसे पहले आपने खुद ही बोर्डिंग करनी है, अपना कार्ड और ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आपके पास कार्ड नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ये इंडियन भाई इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। 40 रुपीज़ आपने देने इस बैग के, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे फिर आपने सारा अपना करवा के, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें सारा आपने अपना कैश आउट करवा के अपनी बोर्डिंग खुद ही करनी है। उसके बाद जाके आपको बोर्डिंग पास मिला, सामान आपने दिया, फिर आपने अपने गेट नंबर पे जाना है। अब 2 घंटे तो फ़्लाइट हो गई है लेट। और एनीवे आपने आने के बाद ये ना एंट्री गेट है, ठीक है। आते साथ फिर आप एयरलाइंस के जितने भी काउंटर्स हैं वो बिल्कुल इसके सामने ही आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और अब मैंने जाना है गेट नंबर B22 पे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सामने सारा लिखा हुआ है वेलकम टू सैन फ्रांसिस्को, ठीक है जी। इधर से आपने अपनी टिकट्स का आप देख सकते हैं कि कौन सी फ़्लाइटें कितने बजे है। तो मैंने अभी चेक इन किया, देखा है तो 1.5 घंटा मेरी फ़्लाइट जो है वो लेट है। सारा शेड्यूल आ गया, कौन सी फ़्लाइट कितने बजे कैसे है। यहाँ पे ये कस्टमर सर्विस वाले हैं, ये भी आपको गाइड कर देते हैं अगर कोई खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम होती है। चले अब हम चलते हैं हमारे गेट 22 पर। सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है जी, गेट अभी, ठीक है। आगे और भी है जो आपकी फ़्लाइट के मुतालिक है, लेकिन मेरा बी है तो मैंने बी की तरफ जाना है। एज़ यूजुअल आपने यहाँ से अपनी सिक्योरिटी चेक करवानी है, फिर यहाँ पे आपका सामान आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे आप जहाँ पे भी मूव करेंगे आपका गेट नंबर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब है B3 और B27, ठीक है। अब यहाँ से मैं फ़ॉलो करते करते अपने गेट नंबर की तरफ जाती हूँ। और आगे भी गेट्स नंबर हैं एज़ यूजुअल जैसे होते हैं। अच्छा है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट भी है, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। और अकेली ट्रैवल करके ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना वो आप खुद करते 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 जो है ना अल्लाह ताला आपको जो है ना वो डेवलप कर ही देते हैं। अच्छा जी, चलें अब। ओ मैक बहुत अच्छा ब्रांड है, सबको पता है। एज़ यूजुअल दोहा एयरपोर्ट की तरह बहुत सारी यहाँ पे जैसे तमाम एयरपोर्ट्स पे होती हैं, जैसे कहते हैं ना कि शॉप, कॉफ़ी शॉप,
और जो भी आप चीज़ें लेना चाहते हैं इस तरह की तमाम एसेसरीज की काफ़ी ढेर सारी जिसे कहते हैं ना कि शॉप्स भी हैं। चलें खैर, अभी तो मेरी 1.5 घंटा और फ़्लाइट जिसे कहते हैं ना कि लेट हो गई है, तो आज भरपूर एंजॉय करते हैं और व्लॉग बनाते हैं। ये जैसे हमने चेकिंग करा कर आए थे ना बैग्स वगैरह, फिर उसके साथ आते ही बिल्कुल ये रास्ता आ जाता है। दिस इज़ द इनसाइड व्यू, पीपल सिटिंग ईटिंग, और अच्छा लगता है यार। एयरपोर्ट के अंदर भी इस तरह की चीज़ें, क्या बोलते हैं, हटो बच्चों माहौल, बड़ा मज़ा करता है। करें जी, वॉशरूम में जाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है हमें। That's great। ये होती हैं प्रिंसिपल्स। बाथरूम में जाना है तो लाइन फॉलो करें। वाह, बहुत अच्छी बात है। इस बात पे तो मुझे वाकई अच्छा फील हो रहा है। मतलब कोई किसी को डिच नहीं कर सकता। हम लोग तो बहुत सारी चीज़ों में कहीं कहीं एक दूसरे को बड़ा डिच कर रहे होते हैं। आवाज़ें चेक करें। ओके, तैयारी तो मैंने इतनी ज़्यादा की नहीं थी, तो मैंने कहा चले और कुछ नहीं तो बंदा लिपस्टिक ही लगा लो। एयरपोर्ट जब भी आए थोड़े मोटे कपड़े पहने, इतना चिल्ड एसी होता है, और जहाज़ में तो बहुत ज़्यादा। ये कितना ज़बरदस्त व्यू था, मैंने कहा सोचा कि आपको ज़रूर दिखाऊं एज़ यूजुअल। ये मैं आई थी इस जहाज़ से यहाँ। अमेरिकन एयरलाइन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब 4 फ्रंटर में आई थी तो 4 फ्रंटल है या 4 फ्रंट है एयरलाइन का, वहाँ पे पानी के अलावा आपने जो भी खाना पीना ना आपको उसकी पेमेंट करनी है। और बाकी ये है कि इस एयरलाइन का तो मुझे नहीं पता। अमेरिकन एयरलाइन पैसे तो अच्छे खासे भर लिए हैं, लेकिन ये कि डिपेंड करता है कि अब कितने पैसे भरने, कितने नहीं भरने, कितने भरेंगे नहीं भरेंगे। ओ माय गोडे गिट्टे, वेयर इज़ माई B-22। ये सारे गेट्स देखे 27 तक है पूरे ऊपर। ये चेक करें कितना ज़बरदस्त सिटिंग एरिया है। आप एयरपोर्ट पर आएँ, फ्री लैपटॉप्स यहाँ पे हैं, और जो कि आप सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कितना मज़े का ये बाजी अनाउंस कर रही हैं। ठीक है जी, साउथ वेस्ट यहाँ पे ये कोई एक एयरलाइन है वो जा रही है। इसका ये अलग से गेट बनाया हुआ है B-30, और ये यहाँ पे जहाज़ जो है वो लगा हुआ है। काफ़ी बड़ा सैन फ्रांसिस्को का ये एयरपोर्ट है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एयरपोर्ट जहाँ मैं रह रही थी कैलिफोर्निया में, यहाँ पे भी एक एयरपोर्ट था, वो भी मेरे घर से बट सैन डिएगो बहुत ज़्यादा करीब था। लेकिन जो ये सैन फ्रांसिस्को का एयरपोर्ट है, यहाँ पे 2 घंटा की ड्राइव तब्दील जिसे कहते हैं ना कि करते हुए आए, इस वजह से कि यहाँ की टिकट थोड़ी सस्ती थी। अदरवाइज़ ये है कि सैन डिएगो जो है ना वो हमारे घर से हालांकि करीब था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ पे टिकट महंगी मिल रही थी, तो इसलिए मैंने सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट का ही इंतखाब किया। दैट इज़ माई सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वाई? बिकॉज़ बहुत अच्छा भी है, बड़ा भी है, नया भी एक्सपीरियंस रहा। हालांकि मैं आई जब थी मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है इसी एयरपोर्ट का, लेकिन आपको पता है लैंडिंग के टाइम और टेक ऑफ के टाइम जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो उस हिसाब से जो है ना थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ओके जी, फाइनली मैं B-17 यानी B-17 गेट नंबर तक मैं पहुंच गई हूँ, और मेरा गेट नंबर है B-22। चेक करे वाला की कसम से मैं ये बैग कैरी कर करके मैं थक गई हूँ, मुझे इतना दर्द हो रहा है हाथ में, लेकिन इतना सामान लिया है ना मैंने, इतना सामान खुद ही कैरी करना बड़ा मुश्किल हो गया है मेरे लिए। बट एनीवे, ज़िंदगी है,
जाते हैं। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं जो ना शॉपिंग करूं। मैं बहुत सारी जगहों पे जाती हूँ लोग मुझे देख के हंस भी रहे और ऐसे भी कर रहे हैं, तो खैर एनीवे चलें अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए हैं हम हमारे B22 पे। टाटा चेक कर रहे हैं, ये इतना तवील रास्ता मैं काट के यहाँ पहुँची हूँ, और ये बड़ा अच्छा इन्होंने सिस्टम भी किया हुआ है यार। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और अब यहाँ से मैं थोड़ी देर में अपने लिए कॉफ़ी भी ऑर्डर करती हूँ। सिर्फ मेरी ये यहाँ से आप अपनी गाड़ियाँ बुक कराने के लिए, ठीक है जी, गाड़ी बुक करवानी हो, और इसके अलावा जो है XYZ सारी जो एड्स वगैरह चल रही हैं। अभी फ्री वाईफाई का भी आ रहा था। ओके ये बच्चा पार्टी जो है ना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ हर बंदा आपको ना हंसते हुए ही मिलेगा। ओह माय क्यूट डॉगी, आई लव डॉग्स। यहाँ जो ना आप किसी की वीडियो बना रहे कुछ भी कर रहे हैं, दे नेवर फील बैड, और कोई गंदी शक्लें नहीं बनाते हुए आपको दिखाई दे जाएगी क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो अच्छे लोग हैं ना, इसीलिए। चले जी, गेट साइड मार्केट भी आ गया है। यहाँ से आपने XYZ खाने के लिए जो भी ऑर्डर करना है, अभी हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करें, डॉग्स के साथ कितना प्यार है। सो रहे डॉगी, कितने मज़े के भी होते हैं, कहना मानते हैं। अच्छा जी, ये वाईफाई के लिए भी देखिए कितना ज़बरदस्त सिस्टम किया हुआ इन्होंने। वाह वाह। होल्ड योर हैंड नेक्स्ट टू सीनियर्स, क्या बात है। ये अब सब फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, और ई हमरा यहाँ से जाने का है शिकागो। चलिए अब कुछ ऑर्डर करते हैं। हर तरह का खाना ऑर्डर कर सकते हैं, सारे वेजिटेबल्स, चिकन, सारी दुनिया। जहाँ पे भी आप हैं अपने नंबर के हिसाब से ना इन्होंने वाईफाई दिए हुए, यानी अगर आप B18 पर बैठे हुए तो उधर का जो वाईफाई है वो उधर इस एरिया के हिसाब से वो कनेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आप B12 पर, A13, 14, 15 पर, तो वो उसके हिसाब से काम करेगा। ये भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, कैसे जो है ना बात करूँगी। एक तो यहाँ पे सिम लेना मेरे लिए बहुत बड़ा अजाब हो गया, कितना ग्लॉसी फेस हो रहा है। हाय हाय हाय। तो लेकिन ये शुक्र है कि यहाँ पे इतना तो है कि मैं कम से कम वाईफाई से कनेक्ट करके जो ना लोगों से अपने राब्ते में हूँ। खूबसूरत लग रहा है इनका द आर्ट ऑफ अफ्रीकन। ये चेक करें, चेक करें। अब यहाँ से आपने कॉफ़ी ऑर्डर करनी है, XYZ जो भी ऑर्डर करना है, फिर वही आएगा प्रोसेस जैसे हमने बोर्डिंग पर किया था। ठीक है जी। यू हैव ऑर्डर, यस आई हैव। इनका था 721, ठीक है जी, $7.27 का। इसी तरह यहाँ पे जो भी ऑर्डर करते हैं इसी तरह होता है। हाय हाय हाय, ये हिसाब किताब भी सही है।
मैं कैश ऑर्डर करूँगी तो इसलिए मैं हूँ कैश वाली पार्टी। कार्ड नहीं है मेरे पास पाकिस्तान वाला कार्ड है, लेकिन मैं क्यों वो वाला लगाऊँ। मैंने बहुत पैसे खुले करवाए हैं, तो इससे बेहतर है कि उन पैसों को यूटिलाइज़ करूँ मैं। आप ऑर्डर चेंज करवा रही, क्योंकि मैंने इनसे बोला था कॉफ़ी, लेकिन पूरा मैंने नहीं बताया कि जी मुझे विद मिल्क चाहिए। अब मुझे ऑर्डर चेंज करा के दूसरी लेनी पड़ी। ओके, ओवर देयर। ये सिंपल आपने वहाँ से ऑर्डर किया। अगर आपके ऑर्डर में कोई मसला हुआ, सिंपल आपने यहाँ से आना है, ठीक है। फिर आपको कॉफ़ी विद मिल्क मिल जाएगा, और इसमें मिल्क भी है। डिफरेंट जगहों की डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, बट मैंने कहा फिर भी बता दूँ आसानी के लिए। अल्लाह अकबर, कितनी मुश्किलों से, एक तो गेट नंबर इतना दूर, फिर मेरे से जो चीज़ें थी वो ऑर्डर करने से रिलेटेड भी बहुत दूर थे। खैर कॉफ़ी शॉफ़ी का ऑर्डर किया और भूख भी लगी हुई थी। अब इतना घंटा हमने करना क्या है। चेंज करवाई, गलती मुझसे हो गई थी कि मैंने उनको ब्लैक कॉफ़ी बोला। फिर उसके बाद जाके दोबारा ऑर्डर चेंज किया, फिर जी मिल्क कॉफ़ी ऑफ़र किया। तो कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी देखने में, समझने में और कुछ करने में थोड़ी होती हैं, लेकिन इसलिए कुछ ब्लॉग्स से, कुछ चीज़ों से देखने के बाद हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पता चल जाती हैं। तो अच्छा, कहीं पे भी जाए ना, कोई ज़्यादा आपको ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान में बड़ी गर्म चीज़ें मिलती हैं ना, इस तरह की यहाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि आप बोलेंगे ओह वाह। अब बस इसके बाद हम जहाज़ में बैठेंगे, देखते हैं। एक छोटा सा पिज़्ज़ा मैंने कहा चलो खा लेते हैं। इसकी टोटल कॉस्ट आई है, नो इट्स नॉट अ पिज़्ज़ा, सॉरी इट्स चीज़ एंड पता नहीं कौन सा, एक्चुअली मैं खाती नहीं, इसलिए इतना आइडिया नहीं है। तो पाकिस्तानी 3,500 रुपये की ये दो चीज़ें पड़ेंगी। चेक करें, 15 सेंट्स, 15 डॉलर, सॉरी। चलेंगे। अब हमारा जब जहाज़ लैंड होगा तब तक हम अपनी फैमिली से बात करते हैं, फिर आपको ज्वाइन करेंगे। कितने अच्छे सिस्टम में ये मेरा गेट नंबर हो गया। ओके, और ऐसे ही आप आएंगे तो आपके गेट नंबर के साथ ही लिखा हुआ भी है आपका फ़्लाइट नंबर 2977 शिकागो। ठीक है जी, आ गया विच डेस्टिनेशन। अभी मेरी फ़्लाइट तो लेट हुई है, 2:36 पर है, और फिर देखते हैं क्या होता है। और हमने जाना है इस गेट से। New-York is now in the final boarding process at gate D27. लोग न्यूयॉर्क भी जा रहे हैं, मैं भी चली जाऊँगा। ये आ रहा है भाई अमेरिकन, ठीक है, लेकिन ये अभी छोटा है। मैंने उनको बोला आप बड़ा लेकर आए, अभी मेरे लिए बड़ा जहाज़ आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बड़े जहाज़ में जाएंगे, छोटे जहाज़ में नहीं। देखिए कितने टेंशन फ्री रहेंगे, सो रहे हैं, मसला ही नहीं कोई। क्या मैंने इनको बोला आप थोड़ा वेट करें, मैं अभी फ़ोन पे बात करूँ, फिर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाज़ जो है वो चारों तरफ घूम रहा है, फिर रहा है, और मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो लेकिन ये छोटा जहाज़ है, मैंने कहा मुझे छोटे में नहीं, मुझे थोड़े बड़े में जाना है, तो अभी बड़ा आएगा, ठीक है। तो चेक करें आप, और ये वो जहाज़ था जिससे मैं कैलिफोर्निया पहुंची थी। बट आई एम रियली सॉरी टू से, एडा जिन्हें कहते ना तकलीफा नाल मैं आई हूँ इत्थे। अब हम रवा होने वाले हैं। चलिए अभी हम जा रहे हैं, जा ही रहे। All larger electronic devices are put away and जाके ना सत्यानाश हो गया। जिस दिन भी ट्रैवल होना नींद बहुत आती है। मैं निकली थी घर से ऑलमोस्ट 3 मॉर्निंग को, सुबह में 7:30 बजे उठी, और उसके
8:30 बजे। फिर हम निकले एयरपोर्ट के लिए। ऑलमोस्ट 2 घंटे एयरपोर्ट के लिए लगे, ठीक है। फिर मैंने जानबूझ के जो है वो सैंटियागो से नहीं करवाई थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो फिर अलग बात है, सैंटियागो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ टिकट रेट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से फिर यहाँ पर पहुँचे 2 घंटे, फिर 1.5 घंटा फ्लाइट लेती, सारे रास्ते बातें कर दी भाई। और अब मुझे सख्त नींद आ रही है, सख्त। मज़े की बात ये कि मैं समझी थी कि मैंने फूड फ्रंट से टिकट करवाया तो शायद वो कोई ज़्यादा ही सस्ता सा था, ऐसा था वॉटेवर जो भी था, लेकिन मैंने ये अमेरिकन एयरलाइन से भी टिकट करवाया तो मुझे एहसास हुआ, पता चला। ऑब्वियसली ट्रैवल करने के बाद ही पता चलता है। तो यहाँ की बहुत सारी मतलब मुझे अक्सर लोग कहते हैं अमेरिकन एयरलाइन से सफ़र करो, अमेरिकन एयरलाइन से। सो खैर मैंने किया, लेकिन ये कि इस एयरलाइन में भी जो है ना, मैं बताती चलूँ कि आपको अगर खाना पीना है या कुछ भी करना है तो आप ख़ुद से बैग में लेके पानी बॉटल, जूस, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, अगर आप समझते हैं कि कुछ भी आपने खाना है, सैंडविच है, जो कुछ भी है, तो वो आप खुद परचेज़ कर लें, खुद ले लें। जहाज़ में सिर्फ और सिर्फ इसमें कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की कोई ख़ासा चीज़ नहीं है कि उसको आप ऑर्डर करेंगे तो पेट भर जाएगा, ठीक है। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर वॉच फॉर द फ्री चीज़ें हैं जो आप इसके साथ स्कैन करके कुछ छोटा मोटा पे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो उसमें फिर आप मोबाइल के अंदर जो इनके डिस्प्ले से मुतालिक टीवी तो लगे हुए नहीं है, लेकिन ये है कि फॉर आप उसको पेमेंट करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा नेट शेट दे देते हैं। सो बस अभी फ़्लाइट तो उतरने वाली है, भूख भी लगी हुई, सुबह से रवाना हुए हुए, और 2-3 दफ़ा मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मसला ये है कि ये जो मेरे साथ थे ना, ये तो खैर सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, और हम लोग मतलब मैं नॉट हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अब बोलेंगे लाइट कितनी कम है, लाइट कितनी कम आ रही है, तो चले खैर अभी रात जहाज़ में हुआ बंदा तो फिर ऐसे ही होता है। अब इसके बाद देखते हैं जहाज़ उतरेगा तो फिर मैं वहाँ पर जब शिकागो में लैंडिंग हुई तो रात के 8 बज चुके हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखा करें व्लॉग्स, उससे काफ़ी अवेयरनेस होती है, ट्रैवल में आसानी भी हो जाती है, कुछ मालूमात होती है, तो अच्छा होता है, देखना चाहिए व्लॉग्स। और जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं, कर रहे हैं कि बनाओ लाए हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि ये मोबाइल आप यहाँ लगा लें, जैसे मैंने भी वीडियो बनाई, ठीक है, और इसको आपने ऊपर करके मोबाइल फंसाया, सिंपल। हिस्ट्री का तो बचपन से ही हम देखते हुए आ रहे हैं। ये आईफोन वाले नहीं है इसके अंदर, और ये जो है ये भी 2 आप देख रहे हैं, ये नॉर्मली जैसे स्विच होते हैं ना, ये सामने जैसे लगे इस तरह के स्विच वगैरह लगा लें आप तो हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उतरे सो सही, अब सामान लेके हम जाएंगे घर। पहुंच गए हम जी फाइनल। वेलकम टू शिकागो। बहुत सारे एयरपोर्ट है शिकागो में भी। सीधा इधर नहीं घूमने जी जी। अब हम सामान लेंगे। ये सामान लेने के लिए सबसे बेस्ट, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है। फ़्लाइट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है जी, यहाँ से पिक कर लें। ओके चले जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हम पहुँच गए हैं, बार बार यही बताई जा रही, पहुँच गए, खैर पहुँच गए, यही बोल सकता है बंदा, और क्या करेगा। और फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।